बेस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 लेस हो जाएगा, यानी कि बेस में से अगर मैं 7 निकाल दूं तब वो क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब इन दोनों चीजों जॉन के पास x है तो जीवन के पास 45 माइनस x होंगे, इस तरीके से है कोई चीज है, हम दोनों में बटनी है। आप अपना हिस्सा ले गए तो मेरा हिस्सा कितना होगा, टोटल में से जो आप अपना हिस्सा ले गए टोटल माइनस आपका हिस्सा सारा मेरा हिस्सा है, टोटल प्लस करके 50 रुपए हो रहे हैं। अगर एक के पास 10 रुपए हैं दूसरे के पास आप क्या बता सकते हो, क्या है 40 रुपीस, कैसे बताओगे 50, यानी टोटल में से माइनस जितने पहले वाले के पास थे, ठीक है। तो एक को अगर हमने x माना है, ठीक है, दूसरे वाले के पास कितने होंगे टोटल यानी 27 माइनस जो पहले वाले के पास थे, पहले वाले के पास कितने माने हैं x, तो एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। इस वाली इंफॉर्मेशन अगर आपने एक को 11 माना है दूसरे वाले को 12 मानना पड़ेगा, अगर आपने एक को x माना है दूसरे वाले को x+1 मानना पड़ेगा। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सिंपली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम कितने आंसर आते हैं, 2 आते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर हम पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख दें तो जो आंसर आते हैं उनको जीरोस बोलते हैं, स्पेशल आंसर है वो तो उनको रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, वो भी कितने आएंगे, वो भी 2 आएंगे। तो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। अगर 4 टर्म्स होती मैं डायरेक्ट कॉमन लेके फैक्टराइज कर देता। फैक्टराइजेशन का मीनिंग है 2 लीनियर इक्वेशनों में तोड़ना है, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टराइजेशन कर लेते अगर 4 टर्म्स होती कॉमन लेके, लेकिन 4 टर्म नहीं है तब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में, तो टोटल 4 टर्म हो जाएंगी, फिर हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो SMT कहते हैं उस टेक्निक को, SMT मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म। सिंपली इसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले कांस्टेंट टर्म से, तो 10 और 1 तो 10 आ गया। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से 2 टर्म्स में जोड़ो कि उसको सॉल्व करो, तो इतना आना चाहिए, मतलब मीनिंग चेंज नहीं हो नई वाली इक्वेशन का, तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन उन 2 जो टर्म्स में तोड़ा है हमने वो 2 की मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों को ख्याल रखना है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए, उन दोनों को सॉल्व करो तो माइनस का 3x आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका अच्छा ये है कि हम फैक्टर्स तोड़ लें, क्योंकि अगर फैक्टर्स हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करके वो 10 तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मतलब 10 बन जा 10, 5 2 जा 10, इस तरीके से। अब इस किसी पेयर में से भी मतलब 10 और 1 क्या 3 बना सकता है, नहीं। 10 माइनस 1 करूंगा तो 9 होगा, 1 माइनस 10 करूंगा तो माइनस का 9 होगा, 5 माइनस 2 करूंगा तो 3 होगा, लेकिन चाहिए क्या, माइनस का 3। तो 2 माइनस 5 कर लो, 2 माइनस 5 का मतलब ये हो गया माइनस का 3, यानी कि हमें क्या करना है, माइनस का 5 प्लस का 2, ये 2 हमें टर्म्स मिल गई। मल्टीप्लाई करके 10 बनाएंगे तो कन्फर्म है क्योंकि इसी की तो फैक्टर है ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस के 10। अब एक चीज़ इसमें देखोगे, ये मिडिल टर्म जो है हमने स्प्लिट कर दिया इन 2 टर्म्स में, इन दोनों का मीनिंग अलग नहीं है, माइनस का 3x बोल दो या फिर माइनस का 5x प्लस का 2x बोल दो। ऐसा ही है कि मैं आपसे बोल दूं आपके पास 20 रुपए हैं या फिर 10 रुपए के 2 नोट हैं, तरीका अलग अलग है बस, लेकिन मीनिंग सेम ही है। तो ये तरीका अलग अलग है, मीनिंग इनका सेम ही है। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, x। कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड करना। तो डिवाइड करोगे जब आप इसको एक्स स्क्वायर को x से तो कितना बचेगा x, यहाँ से x डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 5। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में भी ये सेम ही आना चाहिए, कैसे कन्फर्म है क्या आएगा, हाँ, क्योंकि SMT इंश्योर करता है। अगर आपको नहीं पता कैसे ये कॉमन दोनों आएंगे ही आएंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूफ देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ये बनाना है और इसको ये बनाना है। तो इसको ये बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 अगर मैं गायब कर दूं, गायब करने का मतलब कॉमन ले लूं, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दूं। अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सिर्फ x बचेगा, यानी मुझे 2 कॉमन लेना है। इस टर्म में से 2 कॉमन लिया तो x बचा, इस टर्म्स में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, यानी प्लस का 2 मैंने कॉमन लिया है। तो अब यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएंगी। देखो पहली बात तो 2 टर्म्स बनी, आप चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 2 एक इक्वेशन बन गई, x माइनस 5 एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेकिन मैं समझा देता हूँ वो कैसे आया, एक बार समझा देता हूँ फिर डायरेक्ट ले लेंगे हम। तो इसमें क्या करोगे, ये 2 टर्म है ना, इसमें x माइनस 5 इसमें x माइनस 5, दोनों में कॉमन ले लो। हमने जब इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x मल्टीप्लाई x, यहाँ क्या बचेगा, ये गायब कर दोगे तो प्लस का 2, तो प्लस का 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 2 लीनियर इक्वेशनों में कन्वर्ट कर दिया। अब इस लीनियर इक्वेशन का आंसर निकालोगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करके, क्योंकि जीरोस निकाल रहे हो ना, इज इक्वल टू 0 करके, तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा उधर जाके। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। इस लीनियर इक्वेशन का आंसर ये है, इस लीनियर इक्वेशन का आंसर ये है। ये एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर होंगे। अगर क्वेश्चन दिमाग में आए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 लीनियर में कन्वर्ट किया, हर एक लीनियर का आंसर निकाला, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर क्यों है, ये भी लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं क्यों है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन से आंसर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया सिंपली। ऐसे इस वाले को करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, 6 2 जा 12, 12 के फैक्टर लिख लो, 6 2 जा भी 12 हो सकता है, ठीक है। 1 बनाना है हमें क्योंकि इसके कोफिशिएंट के बराबर बनाना है, तो 6 और 2 से 1 बन सकता है, नहीं। 6 माइनस 2 या फिर 2 माइनस 6 करो, 1 नहीं बनेगा। तो कोई और फैक्टर देख लो, 6 2 जा के बाद 4 3 जा 12, इससे 1 बन सकता है, हाँ।
4 में से 3 माइनस कर दो 1 बन जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6, इन दोनों को सॉल्व करोगे दोबारा से यही बनेगा, तो इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, कॉमन ले लोगे। अच्छा एक बात और, इस इक्वेशन इस टर्म की मैं इस टर्म के साथ चाहे कॉमन ले लूँ या इस टर्म के साथ ले लूँ, दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर बदलने के बाद भी, ये भी हम लास्ट लेक्चर में प्रूफ देख चुके हैं क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे इससे कॉमन ले लो या फिर इससे कॉमन ले लो। ठीक है, नॉर्मली अब मैं इन दोनों का कॉमन लेने वाला हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और x है। 2x डिवाइड करोगे तो सिर्फ x बचेगा, इसमें से 2x डिवाइड करोगे, क्योंकि कॉमन लेने का मीनिंग क्या है, डिवाइड करना। ठीक है, 2x अगर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में ये सेम आना चाहिए और आएगा ही आएगा, क्योंकि एसएमटी इंश्योर करता है। इसको क्या बनाना है, ये -3x को x बनाना है तो माइनस गायब करना पड़ेगा और 3 गायब करना पड़ेगा। गायब मतलब उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करना मतलब कॉमन लेना। माइनस का 3 कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लिया, x बचा, इस चीज़ में इंश्योर करेगा ये आ जाए। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, इस तरीके से हो गया। तो 2 इक्वेशन बन के आई, 2x माइनस 3 x प्लस 2। यहाँ से आंसर क्या आएगा, 2x इज इक्वस टू 3, x इज इक्वस टू 3/2। एक आंसर ये आया इस वाली लीनियर इक्वेशन का। इस वाली लीनियर इक्वेशन का आंसर कितना आएगा, -2, क्योंकि ये दो लीनियर इक्वेशन हैं, ये कहाँ से आई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनी। तो ये दो आंसर जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अब इसको देख लेते हैं हम। देखने में टफ है, पहली बात तो किसी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद ये है जो प्रोसीजर है वही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब देखो क्या होता है, अंडर रूट के बाहर जो है बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ गया। अंडर रूट के अंदर जो है अंडर रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, √4। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। पहले क्या था, 5 और 2 10 हो गया, यानी 10 है। बनाना क्या है, 7। 10 के फैक्टर लिखना स्टार्ट कर दो। 5 और 2 है, ठीक है, वैसे आप 10 बन जा भी देखोगे, लेकिन 5 और 2 से 7 बना देगा। तो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2। कॉमन ले लो, चाहो तो इन दोनों में कॉमन ले लो या फिर इन दोनों में। मैं अभी इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ। क्या ही कॉमन ले सकते हो, सिर्फ x कॉमन ले सकते हो। x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, √2x। यहाँ क्या बचा, प्लस का 5। यहाँ पे भी सेम बचना चाहिए, ठीक है, तभी तो कॉमन लेके लीनियर इक्वेशन बनाओगे। अब मुझे इसको ये बनाना है। देखो इससे ये बनाने में दिमाग नहीं चल रहा मैं क्या कॉमन लूँ कि इतना बन जाए, लेकिन इस टर्म को ये बनाने में दिमाग चल जाएगा। अगर √2 गायब कर दो यहाँ से तो सिर्फ 5 बचेगा, मतलब √2 कॉमन लेना है। √2 कॉमन ले लो। अब √2 इसमें से कॉमन लोगे तो 2x कैसे बचेगा, नीचे बचना चाहिए था ना। तो ये देखो 2x थी ये टर्म, इसमें से हमने √2 कॉमन ले लिया, मतलब ये बचना चाहिए था। तो ये क्यों बचा, रेशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर को। कर सकते हो ना, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 √2x आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी इस टर्म में से √2 कॉमन ले लिया अगर, तो कितना बचेगा, √2x। तो √2x बच गया। तो एक इक्वेशन बनी x प्लस √2, दूसरी इक्वेशन बनी √2x प्लस के 5। इसको 0 करके लिखोगे, मतलब इस तरीके से सॉल्व करोगे, तब क्या आएगा, माइनस का √2। इसका आंसर ये आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 5/√2। तो ये इस लीनियर इक्वेशन का आंसर है, ये इस लीनियर इक्वेशन का आंसर है। अल्टीमेटली ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं, -√2 माइनस 5/√2। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 8 है, आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हैवी होने वाली है, तो इसलिए इस डिनोमिनेटर को गायब कर दो। आपको गायब करना आता है, सिंपली पूरी इक्वेशन की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 ही तो गायब करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 16x स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 8x। जब इसकी 1/8 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। नई इक्वेशन ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, एसएमटी लगाना है, इसके इससे मल्टीप्लाई करनी है तो 16 है, 16 से 8 बनाना है, उससे अच्छा ही है इसके फैक्टर्स लिख लो। इसके फैक्टर लिखोगे तो क्या आ सकते हैं, 8 2 जा 8 और 2 से 8 बनेगा, नहीं बनेगा। तो आगे देखो 4 4 जा 16, 4 और 4 से 8 बनेगा, हाँ 4 और 4 से 8 बन जाएगा। 16x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो और इनमें से कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो 4, दूसरा x। जब 4x डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, x स्क्वायर से x डिवाइड होगा, सिंपली x बचेगा। ये सेम है, डिवाइड करते हो तो 1 आता है, माइनस का आएगा। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में ये आना ही चाहिए और आएगा।
इसलिए क्या करोगे, माइनस का 4x है, 4x बनाना है यानी माइनस दिक्कत कर रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, लेकिन अकेले माइनस कॉमन ले नहीं सकते तो माइनस का 1 कॉमन ले लो। माइनस का 1 कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, इन दोनों को डिवाइड करोगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4x अपॉन 1 तो 4x आ गया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 बन जा 1 प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ गया। तो एक इक्वेशन बनी 4x माइनस 1, दूसरी इक्वेशन बनी 4x माइनस 1, दोनों सेम इक्वेशन बनी है तो सेम आंसर आने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। जब इस वाले को सॉल्व किया तो ये आया, इस वाले को सॉल्व करके भी यही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे दो लीनियर इक्वेशन बनाई, सेम बनी तो सेम आंसर आने हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, एक 1/4 दूसरा भी 1/4। ऐसे इस वाले को करेंगे, इस वाले को करने के लिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे तो आएगा 100। 100 से 20 बनाना है तो इसके फैक्टर्स लिख लो, 10 10 जा, ठीक है, सिंपली 10 10 जा करोगे तो 100 हो जाएगा और ये 20 भी बन जाएगा। 100x स्क्वायर, अगर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 लिख दूं तो ये दोनों चीज़ें सेम माइनस 20x के बराबर ही हैं। क्या कॉमन ले सकते हो, 10x, ठीक है, तो कितना बचेगा 10, ये बचेगा x, सेम है तो माइनस का 1, क्यों है सेम है तो 1 आएगा, ये निशान माइनस का ऐसे ही आ जाएगा। आगे वाले ब्रैकेट में 10x माइनस 1 आना ही चाहिए, तो इसको ये बनाना है तो सिर्फ -1 कॉमन लेना होगा। क्यों -1 कॉमन लेना होगा, क्योंकि 10x तो है ही है, सिर्फ माइनस बचा तो माइनस को बाहर लोगे, अकेले माइनस ले नहीं सकते कॉमन तो -1, और इस तरीके से ये ठीक है सेम हो गया। तो एक इक्वेशन बनी 10x माइनस 1, दूसरी भी इक्वेशन बनी 10x माइनस के 1, क्योंकि इसमें भी दो लीनियर इक्वेशन सेम बनी है तो जो आंसर आएंगे वो इसके सेम आएंगे। आंसर क्या होंगे, 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10। इस वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, यानी इसके जो रूट हो गए वो दो ये है 1/10 अपॉन 1/10। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल नंबर 1। एक्चुअल में एग्जाम्पल नंबर 1 जो है एनसीईआरटी में दो प्रॉब्लम दे रखी है उसमें, तो पहली प्रॉब्लम हमने लिख ली, उसको पढ़ेंगे। क्या है ये, जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच and the product of number of marble they have now is 124. Find out how many marble they start with. सिंपली कह रहा है, एक जॉन और एक जीवंती दो लोग थे जिनके पास टोटल 45 मार्बल्स यानी कंचे थे। ठीक है, टोटल इनके पास कितने थे, इसके पास कितने थे, हमें नहीं पता दोनों के पास कितने कितने थे, लेकिन ये पता है टोटल 45 मार्बल्स थे दोनों के पास। फिर दोनों ने ही 5-5 मार्बल जो है लॉस्ट कर दिए। तो लॉस्ट होने के बाद, ठीक है, इसके पास भी नहीं पता कितने हैं, इसके पास भी नहीं पता कितने हैं, जितने भी थे 5 लॉस्ट कर दिए, इसने भी 5 लॉस्ट कर दिए। लॉस्ट करने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। क्या निकालने को कह रहा है, बताना है तुम्हें कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। जो क्वेश्चन में पूछा होता है उसको वेरिएबल मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे जॉन, ठीक है, और जीवंती। जॉन कितने मार्बल से स्टार्ट हुआ, ना हमें इसके बारे में पता है ना इसके बारे में पता है, तो सिंपली या तो इसको या फिर इसको x मान लेंगे, एक को तो x मानना पड़ेगा। तो मान लो इसके पास x मार्बल थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल। जीवंती के पास कितने होंगे, अगर टोटल इन दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, जॉन के पास x हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस x ही तो होंगे। ये इस तरीके से है, कोई चीज़ है, हम दोनों में बंटनी है, आप अपना हिस्सा ले गए तो मेरा हिस्सा कितना होगा, टोटल में से जो आप अपना हिस्सा ले गए हो, यानी टोटल माइनस आपका हिस्सा, सारा मेरा ही हिस्सा है। तो टोटल कितना था 45, जॉन को कितने मिल गए x, तो जीवंती को कितने मिलेंगे 45 माइनस x, और उसके बाद 5-5 लॉस्ट कर दिए, तो लॉस्ट करने के बाद इनके पास कितने बचे x माइनस 5, इसके पास कितने बचेंगे 45 माइनस x माइनस 5, 45 माइनस x माइनस 5, इसको जब रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस x, यानी ये जीवंती के पास बचे 5 लॉस्ट करने के बाद, ये जॉन के पास बचे। लॉस्ट करने के बाद जो बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई करोगे अगर, यानी x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 माइनस x से करोगे तो 124 यानी 124 मार्बल्स आएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 200 आएगा, इसकी इससे करेंगे तो प्लस का 5x आएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस का 124 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये सॉल्व होकर कितना बनाएंगे -324, x वाले टर्म ये है और एक ये है, तो ये कितनी हो जाएगी 45x, प्लस की है तो प्लस की हो जाएगी। फिर x स्क्वायर वाले टर्म क्या है, ये है, माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो साइन इनके उल्टे कर दो। ठीक है,
ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दो लीनियर इक्वेशन बना के। लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि 3 टर्म है तो एसएमटी लगा दो। एसएमटी लगाने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो 324 हो गया। इसके फैक्टर्स ढूंढना पड़ेंगे, वो जो 45 बनाए। अब इसके फैक्टर ऐसे दिमाग में तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो आप एक तरीका कर सकते हो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। इसका जब बड़े नंबर आए तो हमेशा आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 1 जा 2, 1 कैरी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 1। अब ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 2 7 जा 21, 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। तो ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 3 4 बार। अब क्या करना है हमें, सिंपली इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 324। इसको इस तरीके से 2 पेयर्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करो तो यही बने। अब जब इतने भी ये फैक्टर्स हैं, इनको 2 पेयर में अगर तोड़ दोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो इतना तो बनना है, इसीलिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। लेकिन उन पेयर को इस तरीके से तोड़ो कि 45 बने। आप एक एक करके सब तरीके अपना सकते हो कि पहले 2 2 4 ले लो, फिर इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, चेक कर लो 45 बनेगा नहीं बनेगा। 1 2 बार में आप पहुंच जाओगे कि जब इनकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36, 3 3 जा 9। 36 और 9 क्या 45 बना सकते हैं, हाँ 45 बना सकते हैं। माइनस के 45 बनाने हैं तो माइनस के 36 माइनस के 9 मल्टीप्लाई करके तो इंश्योर है ही है, क्योंकि इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है। तो ये 324 बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ x² माइनस का 36x एंड माइनस का 9x प्लस 324। ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसमें 4 टर्म है। अब कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 36। अब यहाँ पे क्या करोगे, सेम ब्रैकेट में आंसर लाना है, तो माइनस का 9x, तो माइनस 9 कॉमन ले लोगे तो x बच जाएगा। ये तो इंश्योर होगा ही होगा, वैसे भी 9 36 जा कितना होगा 324 ही होगा। तो एक इक्वेशन बनेगी x माइनस 9, एक इक्वेशन बनेगी x माइनस 36। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 9, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 करोगे, 9 उधर ले जाओगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा प्लस का 36। ठीक है, प्लस का 9 एंड प्लस का 36। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन देखी वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, अब रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसको हमने कन्वर्ट किया, इसके 2 आंसर आए। ये आंसर है किसके, x की, तो 2 आंसर हैं। x किसको माना था, यानी जॉन के पास स्टार्टिंग में या तो 9 मार्वल्स होंगे या 36 मार्वल होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, 2 आंसर आने होते हैं, हमेशा 2 आते हैं। एक आंसर यूज का होता है, एक आंसर हमें नहीं पता क्यों आ रहा है या फिर क्या बता रहा है। अभी तक के मैथमेटिशियनों को ये नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या है, तो इनमें से एक ही आंसर ठीक होगा। हम एक आंसर पिक करेंगे। पिक कैसे करते हो, हमेशा यूज करके देख लो क्या लॉजिक बना रहा है नहीं बना रहा। 9 को लेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 9 लिया, ठीक है 9 लिया, तो जॉन के पास 9 मार्बल्स हो गए। जीवंती के पास कितने हैं, जीवंती के पास x नहीं थे, 45 माइनस एक्स थे, यानी 45 माइनस 9, तो इसके पास 36 हो जाएंगे। अब आपको लगता होगा हमने शायद ये किया कि जॉन को 9 दे दिया और जीवंती को 36 दे दिया। हमने ये नहीं करा है, वो इसमें कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि दोनों आंसर एक्चुअल में इन दोनों आंसरों से मैच कर रहे हैं, पर ऐसा रियल में नहीं है। हमने सिर्फ एक आंसर चूज करना होगा। अब इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली इसमें यह भी हो रहा है कि 9 भी इसका आंसर हो सकता है और 36 भी इसका आंसर हो सकता है। देखो, जॉन को अगर मैं 9 मार्बल दे दूं तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। या फिर मैं अगर 36 मार्बल कह दूं जॉन के पास थे, ठीक है, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस 36, तो 9 बचेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कहती दोनों के प्लस करके कितने होने चाहिए, 45, तो 9 36 45 होने वाले हैं। या फिर 36 अगर इनको दोगे तो 9 उसके पास बचेंगे, तो दोनों के 45 होने वाले हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी, अगर इसमें से 5 मार्बल लॉस कर दूं तो कितने बचेंगे, 4। इसमें से 5 मार्बल लॉस कर दूं तो कितने बचेंगे, 31। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए 124, तो 31 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 आएगा। ये सिर्फ कोइंसिडेंटली हो रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 आंसर आए हैं वो एक्चुअल में दोनों इन दोनों को चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ इन दोनों में से एक चूज करना होगा। हमने या तो 9 चूज करना है या फिर 36 चूज करना है। हमने 9 चूज किया तो ठीक आया, लेकिन कोइंसिडेंटली 36 भी इस क्वेश्चन के लिए ठीक बैठ रहा है। यानी जॉन के पास 9 भी हो सकते हैं और 36 भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमने चूज एक ही किया, समझने की कोशिश करो। हमने सिर्फ एक आंसर चूज किया है, दूसरे को डिस्कार्ड कर दिया। अगर 9 चूज कर रहे हैं तो 36 को आंसर नहीं मान रहे हैं। 36 इत्तेफाक से 45 माइनस 9 करके आ रहा है। अगर 36 चूज करेंगे हम
तो इसके पास 9 आएगा। वो 9 यहाँ से नहीं उठाया है हमने, वो 9 45 माइनस 36 लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना ही है, आगे देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ अ टॉय इन अ डे, the cost of production of each toy in rupees was found to be a 55 minus the number of a toy production in a day. On particular day, total cost of production was found to be 750 rupees. Find the number of a toy in that particular day. Simply कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो टॉयज बनाती है। पर्टिकुलर टॉयज मतलब कुछ भी टॉयज बना सकती है, ठीक है। आज कुछ बनाए, कल कुछ बनाए, हमें ये नहीं पता कितने टॉयज बना रही है, या फिक्स भी नहीं है कितने टॉयज बनाएगी। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, जितने भी टॉयज बनाएगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि हर टॉय की कीमत क्या है। हर एक टॉय की कीमत क्या होगी, 55 माइनस जितने टॉयज उसने उस दिन बनाए हैं। मान लो अगर फॉर एग्जांपल 5 टॉय बनाए हैं उसने किसी पर्टिकुलर दिन, तो हर टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी, 55 माइनस 5 यानी 50 रुपये हो गई। या फिर अगले दिन मान लो उसने 10 टॉय बनाए, तो उस दिन जो है हर टॉय की कीमत कितनी होगी, 55 माइनस 10 यानी 45 रुपीज़ हो गई पर टॉय की कीमत, ठीक है। तो कह रहा है तुम्हें बताना है जिस दिन उसने 750 रुपीज़ के टोटल टॉयज बनाए, उस दिन टॉयज कितने बनाए हैं उसने, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज ये तो पता लगाने हैं उस दिन, तो x मान लो नंबर ऑफ टॉयज को, कि x नंबर ऑफ टॉयज बनाए हैं। अगर मान लो आपके पास 10 टॉय होते और हर टॉय की कीमत 2.5 रुपये होती, तब आप क्या करते, 25 रुपीज़ के टोटल टॉयज बना दिए। इसमें क्या किया, नंबर ऑफ टॉय जितने टॉयज बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है, एक टॉय की कीमत है कि एक टॉय कितने रुपए का है। अगर पर्टिकुलर दिन उसने x टॉयज बनाए हैं, तो उस दिन उसकी कॉस्ट क्या होगी हर टॉय की, 55 माइनस जितने टॉय उस दिन बनाए हैं, कितने बनाए हैं, x बनाए हैं। तो ये एक टॉय की कीमत हो गई उस दिन जिस दिन उसने 750 रुपये प्रोड्यूस किए थे। एक टॉय मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टॉय मल्टीप्लाई हर टॉय की कीमत क्या बताएगी, टोटल कितना प्रोड्यूस करेगी वो। तो 750 रुपीज़ क्वेश्चन में दे रखा है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 55x, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सिंपली आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 55x इसको इधर ले आओ, माइनस 750 इक्वल्स टू 0। माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से हटा दो, यहाँ पे माइनस का निशान लगा दो, यहाँ पे प्लस कर दो। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, SMT लगा के। SMT के लिए हम ये कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे, वो फैक्टर्स जो 55 बना दे। या एक तरीका ये हो सकता है, इसको तोड़ लो और देख लो मल्टीप्लाई करके 750 बना दे। यहाँ तो यहाँ पे ये आसान लग रहा है कि इसको तोड़ लेते हैं। तो जिसको आप तोड़ोगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन चेक करोगे, तो एक कॉम्बिनेशन मिलेगा 25 और 30। 25 की 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 750 होगा, और इनको प्लस करोगे तो 55x होगा। तो इसको कैसे कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो मिडिल टर्म को, माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस 750 रुपीज़। अब इसमें से क्या करो, कॉमन ले लो, जो कॉमन लेते हो आप, तो यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा x माइनस 25। दूसरे ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए, x माइनस 25। 30x है यहाँ पे, माइनस का 30x है, सिर्फ x बचाना है, तो माइनस 30 कॉमन ले लो, यहाँ पे सेम बचेगा ये, ठीक है। 30 25 जा 750 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बन गई x माइनस 30, एक इक्वेशन बन गई x माइनस आई थिंक 25, ठीक है 25। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 30 प्लस का, इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो आंसर आते हैं। कोइंसिडेंटली हो सकता है दोनों के दोनों आंसर उसके हों, मतलब फिट बैठ जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ एक आंसर फिट बैठेगा और एक फीजिबल होगा ही नहीं, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि कुछ नंबर ऑफ अ टॉय पर्टिकुलर दिन बना रहा है, ठीक है, और टोटल टॉय की कीमत जो है उस दिन वो 55 माइनस जितने टॉय उस दिन बनाए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं 30 मान लूँ कि किसी दिन उसने 30 बनाए, अगर वो 30 टॉयज बनाएगा, ठीक है, तो टोटल टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी एक टॉय की, 55 माइनस 30, इसका मतलब क्या हो गया 25 और या 30, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 750 आएगा, यानी इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। लेकिन आप 25 मानोगे अगर टॉयज बनाए हैं उस दिन, अगर 25 टॉयज बनाए हैं तो 55 माइनस 25 तो वो 35 हो जाएगा। तो 25 माइनस 35 भी 750 होता है, यानी अगर वो उस दिन 30 टॉय बना दे तब भी 750 रुपीज़ की टोटल प्रोडक्शन होगी, अगर 25 टॉयज बना दे तब भी 750 इसकी टोटल प्रोडक्शन होगी। लेकिन एक्सेप्ट हम एक को करेंगे, किसी एक को मान लो, ठीक है, मान लो हमने मान लिया 30 टॉयज बनाए हैं, या फिर 25 को एक्सेप्ट कर लो। ऐसा कोइंसिडेंटली यहाँ पे हो गया, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगी उसके दो आंसर आएंगे। हर प्रॉब्लम के दो आंसर नहीं होते हैं। मान लो कोई स्क्वायर है, उसका एरिया हमने कह दिया 25 है, कह रहा है इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। एरिया कैसे निकलता है, x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x प्लस माइनस 5 आएगा, यानी प्लस का 5 और माइनस का 5 दो आंसर आए हैं।
क्योंकि डिस्टेंस माइनस में होती ही नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद प्लस का 5 ही जो है इसकी साइड होगी, तब जाके 25 इसका एरिया बनेगा, जो हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में। इसका मीनिंग ये हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आने वाले हैं। हो सकता है दोनों फिट बैठ जाएं पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होगा जब आप रियल लाइफ में पढ़ोगे कि एक फीजिबल होगा ही नहीं, एक कोई साइंस ही नहीं बनाएगा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और एक को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। सम का मीनिंग होता है दो नंबरों को प्लस करोगे तो 27 आएगा। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर दो नंबर हैं, अगर उन दोनों को प्लस करोगे तो वो 27 बनाएंगे, अगर सेम नंबरों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 182 बनाएंगे। तो वो दो नंबर बताना है। तो देखो, किसी एक को तो x मानना पड़ेगा आपको, तो मान लो एक नंबर को हमने x मान लिया, दूसरे नंबर को क्या मानोगे? ऐसे देखो, अगर मेरे पास टोटल प्लस करके 50 रुपये हो रहे हैं, अगर एक के पास 10 रुपये हैं, दूसरे के पास आप क्या बता सकते हो, क्या है? 40 रुपीज़। कैसे बताओगे? 50 यानी टोटल में से माइनस जितने पहले वाले के पास थे। ठीक है, तो एक को अगर हमने x माना है, ठीक है, दूसरे के वाले पास कितने होंगे? टोटल यानी 27 माइनस जो पहले वाले के पास थे, पहले वाले के पास कितने माने हैं? x। तो एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। इस वाली इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लग गया। इस वाली से क्या करेंगे? x यानी पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर क्या माना है? 27 माइनस x, ये हो जाएगा 182। अब इसको सॉल्व करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको, तो ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे तो माइनस 182। रीअरेंज करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। साइन चेंज करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम SMT से सॉल्व कर लेंगे। सिंपली इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। 2, 9 and 1। 3 से होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं। 7 से हो जाएगा, 7 आई थिंक 1 जा 7, 2 कैरी 21, 7 3 जा, तो कितना आया? 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनसे मल्टीप्लाई करके 182 तो आना ही आना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 182 की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 1 से, तो 182 आएगा। उसके बाद माइनस का 27 बनाना है, तो क्या बना सकते हो इनसे? तो अगर ये देखोगे 7 2 जा 14 और ये 13, इन दोनों से 27 बना सकते हो। हाँ, अगर दोनों को माइनस माइनस कर दो, यानी इस तरीके से। इसका मीनिंग ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 4 टर्म आ चुकी हैं, इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 27x ही बनाएगा। इसका मीनिंग ये है, इक्वेशन का मीनिंग नहीं बदला। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x कॉमन ले लोगे, x माइनस 14 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x माइनस 14 तो बनाना ही बनाना है, इसको ये बनाना है तो माइनस का 13 कॉमन ले लो, तो ये चीज़ सेम हो जाएगी। तो एक इक्वेशन बनी x माइनस 14 जिससे कि x का आंसर आएगा 14। एक इक्वेशन बनी x माइनस 13 जिससे कि x का आंसर आएगा 30। यानी या तो 13 है पहला नंबर या फिर 14 है पहला नंबर। एक बार देख लेते हैं, एक नंबर अगर 13 है, ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स, यानी दूसरा नंबर 14 होगा। दोनों को प्लस करोगे तो 27 आएगा, 13 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। यानी 13 पहला नंबर हो सकता है, तब दूसरा नंबर 14 होगा। अगर पहला नंबर 14 मान लोगे, पहला नंबर 14 मान लोगे, दूसरा नंबर 27 माइनस 14 यानी कि 13 होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 27 आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। पहला नंबर क्या हो गया? या 13 मान लो, अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा 14 है, अगर पहला 14 है तो दूसरा 13 है। ठीक है, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। सिंपली कह रहा है दो consecutive पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव का मीनिंग सिर्फ प्लस हो सकता है। ठीक है, अगर consecutive का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने एक को 9 माना है, दूसरे वाले को 10 मानना पड़ेगा, जस्ट बराबर वाला। अगर आपने एक को 11 माना है, दूसरे वाले को 12 मानना पड़ेगा। तो अगर आपने एक को x माना है तो दूसरे वाले को x प्लस 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना दोनों में से कोई सा भी इंटीजर जो है क्या है। तो एक को x मान लिया, एक को x प्लस 1 मान लिया। कह रहा है अगर दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, और इन दोनों को फिर प्लस करो, तब 365 आएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, इसको इधर ले आओगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -364 इज इक्वल्स टू 0। आप एक चीज़ देखोगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी इवन है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं करना चाह रहे हो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, लेकिन हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 1 कैरी 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम जस्ट देख चुके हैं 182 के हमने फैक्टर किए थे, तो 13 और 14 आए थे, वहाँ पे हमें दोनों को प्लस करके माइनस का 27 बनाना था, तो बन रहा है। यहाँ पे कितना बनाना है 1, क्या 1 बना सकते हो 14 माइनस 13, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर मैं प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 कर दूं, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बचा, दूसरे वाले में भी x प्लस 14 बनाना है, इसको x बनाना है, कैसे बना सकते हो -13 कॉमन लेके, -13 कॉमन ले लिया, ये बचा, इसमें से माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 13 14 जा 182 आएगा। तो एक इक्वेशन बनी x प्लस 14, एक इक्वेशन बनी x माइनस 13, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 14, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 13, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोल चुका है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही मानना, तो x की 2 वैल्यू आई, माइनस का 14 जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक नंबर जो हो गया वो हो गया 13। अगर एक नंबर 13 है, दूसरा वाला क्या होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, दूसरा वाला 14 होगा, तो ये 2 हो गए। आप चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो 365 आएगा, ठीक है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। सिंपली कह रहा है एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, राइट ट्राइंगल इस तरीके से है, इसमें क्या होती है, एक बेस होती है और हाइट, इस हाइट को तुम क्या कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो और इस हाइट को एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, तीनों के मीनिंग एक ही है, और एक हाइपोटेनियस होती है। एक जो होता है पाइथागोरस का रूल क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे अगर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये रूल होता है सिंपली। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, साफ साफ सिर्फ हाइपोटेनियस दे रखी है, तो इस वाली इक्वेशन में हाइपोटेनियस पुट करोगे तो 13 का स्क्वायर हो गया। क्या बेस दे रखी है, नहीं। क्या परपेंडिकुलर दे रखी है यानी कि एल्टीट्यूड या फिर हाइट, नहीं, डायरेक्ट नहीं दे रखी है, सिर्फ रिलेशनशिप दे रखा है। क्या दे रखा है रिलेशनशिप, क्या रहा है कि जो उसकी एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से, यानी पहले बेस पता करो। तो 2 चीज़ें नहीं पता है, एक तो बेस बिल्कुल नहीं पता है हमें, ठीक है, और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है बेस, तो हम क्या कर लेंगे, बेस को x मान लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एल्टीट्यूड है या फिर यूँ बोल लो परपेंडिकुलर जो है वो बेस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 लेस हो जाएगा, यानी कि बेस में से अगर मैं 7 निकाल दूँ तब वो क्या बन जाएगा, आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो बेस क्या होगा, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 आई थिंक, इस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49, ठीक है, तो प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab यानी कि 14x, x वाली कोई टर्म नहीं है, x स्क्वायर वाली तो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर, ठीक है, ये x वाली क्या है माइनस के 14x प्लस का 49 है, ये प्लस का 69 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 49, ये प्लस का है माइनस का 169 हो जाएगा। जब 169 में से हम 49 को माइनस करेंगे तब कितना आएगा, माइनस का 990 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 120, और ये हो जाएगा माइनस का 14x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। सिंपली ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, SMT से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 60 के फैक्टर लिखेंगे कि 7 बन जाए। 60 क्या हो सकता है, 60 हो सकता है 10 इंटू 6, क्या 10 6 से 7 बनेगा, नहीं, 12 5 जा 60, 12 और 5 से 7 बनेगा, हाँ 12 5 से 7 बन जाएगा, ठीक है। 12 5 से 7 कैसे बनेगा, x स्क्वायर माइनस का 7 बनाना है ना, तो माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60। अगर देखोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे इतना आएगा, तो इक्वेशन में मीनिंग नहीं बदला, इस इक्वल्स टू 0 तो है ही। इन दोनों में कॉमन लोगे तो सिर्फ x कॉमन ले सकते हो, x माइनस
12, तो इधर भी कितना आना चाहिए x माइनस 12। इसको x बनाने के लिए 5 कॉमन लोगे प्लस का, तो x बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 12 बचने वाला है। तो एक इक्वेशन बनी x प्लस 5, एक इक्वेशन बनी x माइनस 12। यहाँ से आंसर कितना आएगा, माइनस का 5, और यहाँ से आंसर कितना आएगा, प्लस का 12। क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये वाला जो आंसर है सॉल्यूशन जो है डिस्कार्ड हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। अब x आया है, x किसको माना था, बेस को माना था, तो बेस कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज पहले से पता है 13 है, ठीक है। अब जो है आपका परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड कितना है, 7 माइनस बेस, सॉरी बेस माइनस 7, बेस माइनस 7 मतलब x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 5, यानी इसका हाइट जो है वो है 5। तो ये तीनों साइड हमें पता लग चुकी हैं, एक तो दे रखी थी, दो हमने निकाल ली, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice number of article produced in that day. If total cost of production is 90 rupees, find the number of article produced and cost of each article. Simply ये second question का second जो problem थी उससे related है। इसमें क्या कह रहा है, हर दिन कुछ number of articles produce कर रहा है। Fixed है क्या, नहीं fixed नहीं है, कुछ भी कर सकता है, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। लेकिन एक चीज़ इस क्वेश्चन से पता है कि हर दिन एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, ये हमें पता है। कितना होगा, वो 3 ज़्यादा होगा अगर 2 गुना कर दोगे जितने उस दिन उसने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं। मान लो किसी दिन उसने 5 आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं, तो उस दिन एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, पहले इसको दुगना करो यानी 5 × 2 करो, उसमें 3 ऐड कर दो एक्स्ट्रा, ये होगा हर आर्टिकल का जो होगा प्राइस पर डे का, ठीक है, उस दिन का। अब सिंपली कह रहा है किसी एक दिन ऑब्जर्व किया हमने कि टोटल प्रोडक्शन जो आई वो 90 रुपीज़ आई, और हमने देख रखा था लास्ट क्वेश्चन में कैसे आता है टोटल प्रोडक्शन, कि उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई उस दिन आर्टिकल का प्राइस क्या था, एक आर्टिकल का प्राइस क्या था, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए नहीं पता तो x मान लो। उस दिन आर्टिकल का प्राइस कितना था, जितने आर्टिकल उसने उस दिन प्रोड्यूस किए हैं उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, कितने किए हैं x, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो गया, ठीक है, +3 कर दो एग्जैक्टली, तो +3 कर दिया। तो ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन, जिस दिन 90 रुपीज़ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी, उस दिन x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे, हर आर्टिकल का प्राइस कितना था, 2 गुना +3, तो 2 गुना +3 कितना, 2 गुना उसके नंबर ऑफ आर्टिकल जितने उस दिन उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x² + 3x = 90। ये सॉल्व करोगे तो 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसमें क्या करोगे, SMT लगाओगे, क्योंकि ये सिंपलाइज नहीं हो सकती, ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसको जब हम SMT लगाएंगे तो 9 × 2 = 18, 180 को इस तरीके से तोड़ना है कि 3 आना चाहिए। इसको क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका, तो क्या कर सकते हो, 290, फिर 2 से करोगे तो 45 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और फिर इतना ही देख लो क्या हो रहा है, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 तो आएगा, और 12 और 15 से 3x बन सकता है, तो 2x² + 15x - 13x - 90। अब इसमें से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2x + 15, तो यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए, 2x + का 15। इससे हमें 2x बचाना है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 नहीं है शायद 12 है ये, हाँ 12 है, ठीक है। तो इसमें से हमें 2 बनाना है तो 6 कॉमन लेंगे और माइनस का 6 कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 2 = 12 तो 2x आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 15 = 90 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बनी आपकी, एक इक्वेशन बनी x - 6, ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनी 2x + के 15। अब यहाँ से कितना आएगा आंसर, प्लस का 6, यहाँ से कितना आएगा आंसर, माइनस का 15/2, क्योंकि ये x क्या माना था हमने, x माना था नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में प्रोड्यूस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये आंसर हो गया हमारा, यानी उस दिन उसने 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे। अब हर आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 6 × 2 = 12, क्योंकि x की जगह 6 रखोगे, 6 × 2 = 12, 12 + 3 15, उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल का प्राइस जो था वो 15 था। अब आप 15 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 90 तो आएगा ही आएगा, 16 × 5 = 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया उस दिन उसने 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे, हर आर्टिकल का प्राइस जो था वो 15 था, इसीलिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई थी वो 90 रुपीज़ आई थी। इस एक्सरसाइज में इतना ही है, आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।